काशी लाइव में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं शहर कुछ प्रमुख खबरें काशी लाइव के साथ। पूज्य प्रेमदास आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ शिष्यों ने मनाया। वाराणसी के शिवदासपुर स्थित बाबा प्रेमदास आश्रम में शिष्यों द्वारा गुरु पूर्णिमा पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर आश्रम में 24 घंटे का रामायण पाठ का आयोजन किया गया। इसके पश्चात हवन पूजन कर सभी भक्तों के सुख शांति के लिए और विश्व कल्याण हेतु मां भगवती बाबा काशी विश्वनाथ जी से प्रार्थना की गई। गुरु पूर्णिमा पर्व के अवसर पर आसपास सहित दूर दराज से बड़ी संख्या में शिष्यों ने अपने गुरु बाबा पूज्य प्रेमदास जी का चरण पखार कर पुष्प अर्पित कर उनको आरती उतारी और अपने जीवन में मंगल कामना की इच्छा करते हुए आशीर्वाद प्राप्त किया और कई भक्तों ने गुरु दीक्षा ग्रहण किया। साथ ही सभी आए हुए शिष्यों और भक्तों ने गुरु वंदना गीत गाकर शुद्धता पूर्वक स्वर पाठ किया और अपने जीवन में गुरु की महिमा का बखान किया और सभी ने संयुक्त रूप से कहा कि ईश्वर को पाने के लिए एकमात्र गुरु ही है जो सच्चे मार्ग दिखाने का कार्य करते हैं। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने बाबा प्रेमदास से आशीर्वाद प्राप्त किया है। आश्रम में गुरु पूर्णिमा पर्व पर एक वृहद भंडारे का आयोजन भी किया गया जिसमें सभी आए हुए शिष्यों और भक्तों ने प्रसाद ग्रहण कर अपने जीवन को धन्य किया। इस अवसर पर ज्ञानचंद पटेल, हर्षित मिश्रा, रचना पांडे एवं बड़ी संख्या में लोग शामिल रहे। आए हुए सभी लोगों का स्वागत अभिनंदन नंदलाल सिंह द्वारा किया गया है। पिछली बार भी मुलाकात हुई थी। जब से यही तो बात है जो एक बार मैंने इसको कहते हैं सनातन, इसी का नाम सनातन है कि उसको परंपरागत लेकर चलते रहे, सतत गतिमान रहे जी। तो जैसे हमारे जिला सहायता से जमीन पर बैठ कर प्रसाद पाए, वैसे हमारे प्रधान जी जब से प्रधान है और हर कार्यक्रम के अतिरिक्त भी तन मन धन से यही गुरु पूर्णिमा पड़ी है। यह गुरु पूर्णिमा आप सबके लिए सुखद हो, ज्ञान वर्धक हो, स्वास्थ्य वर्धक हो, आप सबके पथ में अच्छे फूटें, वनस्पतियाँ आपको अच्छा लाभ प्रदान करें, बच्चे सद्धर्मी, सच्चरित्र और विद्यावान हो, विद्वान हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ हम अपने इस आश्रम में शिष्य की भांति अनावरत, एक पत्रकार एक मीडिया की तरह नहीं, शिष्य की भांति हमारे छोटू पटेल जी और हमारे मनोज प्रजापति जी, हम कलश यात्रा में इनके लिए इतनी तपस्या किए थे, ये नहीं आ पाए थे, लेकिन अपना अश्वस्थामा जैसा विक्रमी पुत्र भेजे थे और तपस्या का फल है कि आज फिर हम लोगों के बीच में ये सदैव उपस्थित हैं। हम आप लोगों के भी चिरायु, दीर्घायु और सुख होने की शुभकामना करते हैं। सब लोग आश्रम भगवान का प्रसाद कभी कम नहीं होता, यहाँ तक कि आज शिष्य लोग आए हैं, तमाम काफ़ी संख्या में यहाँ पूजा कर रहे हैं। आपका क्या कहेंगे शिष्यों के लिए आज के दिन? ये हमारी परंपरा है, गुरु शिष्य परंपरा अनादिकाल से चलती आ रही है, अनादिकाल से। और विश्व साहित्य सम्मेलन में रामचरितमानस को प्रथम श्रेणी का स्थान प्राप्त हुआ। उसकी एक बड़ी अच्छी पंक्ति है, बहुत सुंदर पंक्ति है। गुरुबिन भाव निधि तरह न कोई, जो विरंच शंकर सम होई। अब वो गुरु को अपने अपने स्तर से, आजकल गुरुओं की बड़ी भरमार है, ये भौतिक गुरु नहीं, आध्यात्मिक गुरु और आध्यात्मिक ऊर्जा। एक बहुत अच्छा संदेश आप लेकर जाएंगे सभी लोग। जिस पेड़ में खुद पत्ते नहीं हैं वे दूसरे को छां क्या देंगे। इसलिए ऐसे गुरु की तलाश करनी चाहिए जिनके पास तप का बल हो, शिक्षा का बल भले कम हो, शिक्षा भौतिक भी होती है, तप का बल उनके पास हो, जिस तप के बल से, तपबल सृष्टि रचय विधाता, तपबल विष्णु सकल जग त्राता, तपबल विष्णु करय, तपबल शिव शंभु करय संहारा, तप आधार सब सृष्टि भवानी, करऊँ जाय तप अस जिय जानी। इसलिए आज के दिन सब लोग संकल्प लें कि कुछ न कुछ संध्या वंदन, परंपरा के अनुसार गुरु मंत्र का जाप, सदाचार, दया, दान, धर्म के 4 पद हैं। सत्य, सदाचार, दया और दान। सत्य, सदाचार, दया और दान। जैसे चारपाई के 4, चौकी के 4, 4 व्हीलर के 4, ऐसे ही धर्म के 4 पद हैं, सत्य, सदाचार, दया और दान। इसको अपने जीवन में अपनाने का प्रयास करें। आप सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया।
यही हमारे वेद का उपदेश है। गुरुजी बहरूपिया बाबा के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो कई रूप बदल देते हैं और समय पर बाबा भी बन जाते हैं? उसमें उनका दोष कम है, ज़्यादा दोष शिष्य का ग्रहण मानना चाहिए। इसलिए कि हम कहीं भी एडमिशन लेने जाते हैं तो कम से कम ये देखते हैं कि इस नेट पर कि इस यूनिवर्सिटी को, इस कॉलेज को मान्यता है कि नहीं। छोटी सी नौकरी के लिए सरकार वेरिफिकेशन कराती है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है, तो पहले हम ये जाने कि पहले कहीं जो बाबा हमको दीक्षा देने जा रहे हैं वो दीक्षित हैं कि नहीं। हम लोगों के साधु समाज में पूछा जाता है अखाड़ा द्वारा, गुरुद्वारा, आप कहाँ के शिष्य हैं, आपकी शिष्य परंपरा क्या है, तो पहले ये तो हम जाने। वो तो अपना काम कर ही रहे हैं, हमारा काम है। और भैंस की पूजा करने में कोई हर्ज नहीं है, पर दीक्षा लेने से पहले विचार करना चाहिए। भैंस की महिमा यह है कि जिस साधु के भेष में भगवती सीता का हरण किया रावण, तो साधु से सीता जी का विश्वास, राम जी का विश्वास खत्म हो जाना चाहिए। लेकिन पुनर्वनवास में उसी साधु के आश्रम में सीता जी को एक दिन नहीं 12 वर्ष रहना पड़ा था। ये हमारे देश में साधु के भेष की महिमा है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संध्या जायसवाल है। संध्या जी, क्या कहेंगी? आज यहाँ पे गुरु जी को पूजने आई, आज गुरु पूर्णिमा बहुत बड़ा पर्व माना जाता है, क्या कहेंगे गुरु के बारे में? गुरु के बारे में देखिए, मुझे ज़्यादा कुछ नहीं पता है, बस इतना ही पता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। क्योंकि उनके बगैर कोई साधन नहीं हमें भगवान तक पहुँचने का ना, वही एकमात्र गुरु हमारे साधन है, इसीलिए हमारे गुरु बीच का माध्यम गुरु है। हाँ बिल्कुल, बीच का माध्यम गुरु। कहेंगे आज गुरु जो आज यहाँ पे पूजनी है, यहाँ पे आई हैं गुरु को वंदना करने, तो कब से आ रही हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पर 14 साल पहले से जुड़े हैं। शादी के पहले भी गुरुजी, जब हम 9th क्लास में थे, गुरुजी हमारे मायके में आए थे। मेरा मायका बुद्धि में है, तो वहाँ पर थे। क्या कहेंगे आज गुरु के लिए अपने? गुरुजी का तो महिमा कुछ कह ही नहीं सकते हैं, अपरंपार है। इनसे जुड़ने के बाद हमारे जीवन में बहुत बदलाव आया, बहुत अच्छी में हमारे साथ सब कुछ हुआ, जो कुछ हम नहीं जानते थे, बहुत सारा चीज़ इनके साथ जुड़ने से हमारे साथ सब कुछ अच्छा ही हुआ। बच्चे लोग भी अच्छी जगह पे पहुँचे हैं उनके आशीर्वाद से। जीवन में सब खुशी है, सब संकट ही दूर होता है। अपना परिचय बता। भैया, मेरा नाम ममता तिवारी है, मैं चांदपुर की रहने वाली हूँ। ये गुरु बाबा का आश्रम है जहाँ पे हम लोग सभी बहनें जुड़ी हुई हैं, और गुरु बाबा की महिमा, गुरु का बखान तो कोई नहीं कर सकता। हमारे वेद पुराण सब गुरु की महिमा का गुणगान करते हैं। हमारे शास्त्र में, हमारे रामचरितमानस में भी वर्णित है कि जो हमारे महादेव है सदाशिव, वो भी गुरु की महिमा का वर्णन किए हैं कि बिन गुरु भवनिधि तरही न कोई, जो बिरंच शंकर सम होई। तो जब महादेव नहीं बिना गुरु के रहे तो हम शिष्यों की का है। हम बस यही चाहते हैं कि इनकी कृपा, इनका आशीर्वाद हम सभी बहनों पे बना रहे। रचना नाम है मेरा, रचना पांडे। रचना जी यहाँ पे आई हैं गुरु का आशीर्वाद देने, क्या कहेंगे गुरु के बारे में? आज इतना सुंदर दिन है, गुरु पूर्णिमा का पावन अवसर है, और ये कहना चाहेंगे कि जब ईश्वर ने सृष्टि रची होगी तो उन्होंने अपना सारा ज्ञान इस सृष्टि में संबद्ध कर दिया होगा, लेकिन वो पूरा ज्ञान मौन था। उस मौन ज्ञान को किसी को वो ज्ञान मिल नहीं पा रहा था क्योंकि वो निःशब्द था। तो तब उन्होंने जाकर के गुरु की रचना की होगी ताकि उस ज्ञान को शब्द मिल सके, और ये सुंदर दिन गुरु पूर्णिमा बना होगा, ऐसा मुझे लगता है। और बाकी सब गुरु जी का आशीर्वाद है, सबको मिले बराबर से। धन्यवाद। मैं अध्यापिका हूँ मदोई डिस्ट्रिक्ट। क्या कहेंगे आज गुरु को पूजने आई हैं यहाँ पे, किस तरह की परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं? गुरु पूर्णिमा जो है सनातन धर्म का सनातन धर्म का एक बहुत प्राचीन पर्व है, और गुरु पूर्णिमा का अर्थ है आज के दिन गुरु शिष्य को पूर्णता प्रदान करने के लिए दीक्षा प्रदान करते हैं, जिससे आगे चल के शिष्य मंत्र जप करते हैं और गुरु के अनुरूप उन्नति के पथ पर, धर्म के पथ पर, ईश्वर को प्राप्त करने के पथ पर आगे बढ़ते चले जाते हैं। ठीक।